नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा रहेगा हिंदी जिनका विषय आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड से जो तैयारी कर रहे हैं और जो विद्यार्थी हिंदी से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। जो कि प्रश्नों की सीरीज मैंने चला रखी है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और कॉलेज लेक्चरर में जो एग्ज़ाम में अब तक क्वेश्चन आए हुए हैं, यानी पूर्व भर्ती में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों की मैं सीरीज ये चला रहा हूँ, जिसमें एक वीडियो मैंने हिंदी विषय का अपलोड कर दिया और जीके फर्स्ट पेपर जो आरपीएससी फर्स्ट पेपर जीके का फर्स्ट पेपर होता है उसकी भी सीरीज चल रही है। तो आज ये हिंदी का है जो कि 2018 के अंदर एग्ज़ाम हुआ था आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का, जो संस्कृत विभाग और सामान्य दोनों की मैंने मिक्स यहाँ पर क्वेश्चन डाले हैं। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि आरपीएससी कहाँ से प्रश्न उठाती है। और एक और आरपीएससी की विशेषता रही है, हमेशा क्वेश्चन रिपीट करती है। चाहे आरपीएससी हो, चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो, चाहे कोई सा भी हो, हमेशा पूर्व भर्ती में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो हमेशा रिपीट होते हैं। और लमसम आप देखोगे कि बार बार सेम क्वेश्चन, एकदम सेम क्वेश्चन वापस आ जाते हैं। तो हमें उसी के हिसाब से, जैसे कोई प्रश्न आया तो हमने वो तो देखना ही देखना है, उसके पास में जो और प्रश्न बनते हैं वो भी हमें देखना है। और उसी प्रकार मैं आपको बराबर बताऊंगा, व्याख्या करूंगा, और नज़दीकी जो चीज़ें होगी, फैक्ट होंगे, वो भी आपको बराबर मैं बताऊंगा, ताकि आपको पढ़ने में और आसानी हो जाए। और निश्चित तौर से अगर आपने इन वीडियो को बार बार देखा तो आपको ज़रूर फायदा होगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि कहाँ से प्रश्न आते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस प्रश्न के माध्यम से। तो पहला प्रश्न है, यहाँ पहले प्रश्न में हमें सुमेलित करना है कि कौन से कहानीकार की कौन सी कहानी है। इसमें भी ये सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं, देखने में बड़े टफ होते हैं लेकिन सबसे आसान क्वेश्चन यही है। इसमें हमें कौन से आ रहे हैं सबसे पहले वो देख लो और लगभग 50% सवाल हमारा वहीं से हल हो जाएगा। जैसे हमें जैसे आसान यहाँ लग रहा है, नीलम देश की राजकन्या, यानी ये जैनेन्द्र का है। तो दूसरे में एक देख लो आप, दूसरे में एक ये रहा, और दूसरे में ये देख लो, यही हल हो गया, यही हल हो गया और किसी में नहीं है ये देखिए, ये देखिए। तो यही हो गया इसका उत्तर, इसका 2 नंबर हो जाएगा, यानी नीलम देश की राजकन्या जैनेन्द्र की। वहीं उसके बाद आप देख लो, और ये देखो, एक में 2 हो गया, ये चतुरी चमार है वो है, एक में 3 है, सॉरी, निराला जी की है। और उसके बाद है ये डांची, ये अलग ही है, डाची डाची है, जबकि परिंदे हमारे होगी निर्मल वर्मा की, यानी 4 में 4। ये देखिए, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कितना आसान हो गया, सिर्फ एक आने की वजह से पूरा प्रश्न ही हल हो गया यहाँ पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है। इनमें से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है। तो इसमें ये नहीं है रणधीर प्रेम मोहिनी, जबकि उनकी प्रेम मोहिनी नहीं है, प्रेम जोगिनी है, यानी प्रेम जोगिनी है, ये भी आप ध्यान रखना। उसके बाद एक बात और बता देता हूँ आपको, हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र के आप जो नाटक है वो आप रट लेना, बार बार क्वेश्चन आते हैं, एक अनुदित और एक मौलिक। यानी इनके अनुदित नाटक और जो मौलिक नाटक है उनको आप रट लेना। 8 और 10 जो अनुदित और मौलिक नाटक है उनको आपको रट लेना है। यहाँ से बार बार क्वेश्चन आते हैं, वो ऐसा पूछते हैं कि कौन सा इनका अनुदित नाटक है या कौन सा मौलिक नाटक है, या ये देते हैं कि इनमें से कौन सा मौलिक नहीं है या इनमें से कौन सा है, या सीधा ही देते हैं कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है। तो ये उन्हीं में से हैं, ये वैदिक हिंसा, हिंसा ने बहुत ही, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, ये उनके नाटकों में से ही है। यहाँ सीधा दे दिया, कभी कभार ऐसा भी पूछ लेते कौन सा मौलिक है कौन सा अनुदित है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नकार शिव सिंह शंभू चिट्ठा नाम से निबंध कौन लिखते थे। तो ये लिखते थे बाल मुकुंद गुप्त। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। यहाँ पर हमें ये भी ध्यान रखना है कि क्या पूछना चाह रहे हैं, नहीं का पूछा है हमें। पथ के साथी है, स्मारिका भी है, अतीत के चलचित्र भी है, जबकि वे दिन वे लोग ये नहीं है। ये है शिव पूजन साय की, शिव पूजन साय की ये रचना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रचना और रचनाकारों की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है, यानी यहाँ गलत का पूछ रहे हैं, तो कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो बंगाल का काल और चेतना के बिंब और 10 द्वार से सोपान तक और यौवन के द्वार पर, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये सुमेलित नहीं है। उसके बाद
ये शायद नगेंद्र का है, यहाँ पर ये राम दशरथ मिश्र है, मुझे पूरा याद नहीं है, उसी का है शायद ये। उसके बाद अगला है, कमेंट करके जरूर बताना कि इसका कौन था, आप कमेंट करके जरूर बताना मेरे को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ भी हमें सुमेलित करना है। ये सुमेलित वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। सुमेलित सबसे आसान है अगर देखा जाए तो। यहाँ हम देखते हैं कि हमारा मिलता है नहीं मिलता है। सबसे पहले ठेठ हिंदी का ठाठ, ये तो प्रसिद्ध है। ठेठ हिंदी का ठाठ, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। यानी पहले के अंदर हो गया 4। अब आप पहले के अंदर 4 देख लो, ये देखिए, ये हो गया, यही हो गया, और किसी में नहीं है पहले में 4। यानी सिर्फ एक आने की वजह से पूरा ही सवाल हल हो जाएगा। हम सोचते हैं कि ये सबसे कठिन है, जबकि ये सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं ऐसे। तो इसका राइट आंसर ये 3 नंबर हो जाएगा। उसके बाद आप मिला लेना इसमें। और ये भी बराबर ध्यान रखना कि कौन सी किसकी है। ये जो आरपीएससी आती है ना, जो क्वेश्चन रहते हैं ऐसे, इनमें भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी ये सीधा ही पूछ लेते हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये आप एक एक उतार लेना अपने, जो ये सामने दे रखे ना, उनको उतार लेना अपनी जो नोटबुक है वहाँ पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा गद्यकार भारतेंदु युग का नहीं है। यहाँ से बार बार क्वेश्चन आते हैं। एक तो भारतेंदु युग का नहीं है, एक पूछ लेते हैं कि कौन है भारतेंदु, ये भारत मित्र मंडली में शामिल नहीं है। भारतेंदु मित्र मंडली एक और है, मित्र मंडली है, उसके अंदर कौन शामिल नहीं है या कौन शामिल है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। तो मैं बता देता हूँ इनकी मित्र मंडली कौन सी थी और उसमें कौन कौन से थे। तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। अब हम बात कर लेते हैं इनकी मित्र मंडली में। इनकी मित्र मंडली में एक थे प्रताप नारायण मिश्र, एक थे बालकृष्ण भट्ट, उसके अलावा एक थे बद्री नारायण। बद्री नारायण, एक मिनट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, चौधरी प्रेमघन। उसके बाद एक नाम और था, ठाकुर जगमोहन, ठाकुर जगमोहन। आप ये अपनी नोटबुक में उतार लेना कि भारतेंदु मित्र मंडली में कौन कौन शामिल थे। तो प्रताप नारायण मिश्र थे, बालकृष्ण भट्ट थे, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे, और ठाकुर जगमोहन थे। ये पूछ लेते हैं कौन इसके युग में, या भारतेंदु युग या भारतेंदु मित्र मंडली में, ये इतने शामिल थे, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और ठाकुर जगमोहन, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र। तो ये आप अपने नोटबुक में जरूर उतार लेना, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में रचना और उसका प्रकाशन सही नहीं है। ये आरपीएससी ने डिलीट कर दिया है क्वेश्चन, ये डिलीट कर दिया है आरपीएससी ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस कवि का संबंध तीसरा सप्तक से है। यानी तीसरे सप्तक का कवि कौन है, रट लेना। ये सप्तक है, यानी 4 सप्तक है, एक तार सप्तक, एक दूसरा सप्तक, एक तीसरा सप्तक और एक चौथा सप्तक। यानी इन 4 सप्तकों के सभी कवि है, वो रट लेना। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आता है, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, 1 से 2, एक तो पक्का ही 100%, और आए तो 2 तक आ जाते हैं। तो ये आप रट लेना। मैं अलग अलग सभी बता देता हूँ आपको कि इसमें कौन कौन से कवि शामिल हैं। पहली बात तो इस क्वेश्चन का मैं राइट आंसर बता देता हूँ आपको। इसका तो राइट आंसर हो गया केदारनाथ सिंह। उसके अलावा जो ये कवि दे रखे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे शमशेर बहादुर सिंह, ये है दूसरे सप्तक के। रघुवीर सहाय, ये भी दूसरे सप्तक के। ये राजेंद्र किशोर, ये चौथे सप्तक के। अब मैं सबका अलग अलग बता देता हूँ, आप ध्यान से सुन लेना इसको, अपनी नोटबुक में छाप लेना। ये जो बता रहा हूँ मैं, यहाँ से बार बार क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले तार सप्तक, तार सप्तक कब, 1943, ऐसा भी पूछ लेते हैं। ये बात भी ध्यान रखना आप, जो मैं ये बता देता हूँ आपको कि तार सप्तक के अंतर्गत कौन कौन से किस सन में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आ चुके हैं, बार बार आते हैं। जैसे तार सप्तक है, उनका अवधि कब से कब तक है, ये भी, एक मिनट, जैसे तार सप्तक, एक मिनट, एक मिनट, हाँ, तार सप्तक, इनकी अवधि कब से कब है, ये है 1943। दूसरा सप्तक, इनकी अवधि है 1951।
और तीसरा सप्तक इसकी अवधि है 1959 और चौथा सप्तक 1979। अब क्वेश्चन कैसे पूछते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ऐसा पूछ लेते हैं कि कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन सही नहीं है, उसमें ये पूछते हैं। जैसे कि कौन सा कथन सही नहीं है, तार सप्तक 1900 यहाँ 43 है तो यहाँ 44 दे देंगे, या दूसरा सप्तक 51, या ऐसा पूछते बीच में कथन वाले में दे देते कि दूसरे सप्तक के कवि रघुवीर सहाय नहीं थे, ऐसा क्वेश्चन आता है। अब देखिए, इनको तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों का अन्वेषी कहते हैं और ये हमारे अज्ञेय जी थे, उन्हीं के द्वारा ये तार सप्तक का प्रकाशन किया गया था। तो आइए अब हम तार सप्तक के कवियों के बारे में बात करेंगे। तार सप्तक के अंतर्गत कुल 7 कवि थे। वो 7 कवि कौन कौन से हैं? नंबर 1 गजानंद माधव मुक्तिबोध, नंबर 2 प्रभाकर माचवे, नंबर 3 भारत भूषण, नंबर 4 नेमीचंद, नंबर 5 अज्ञेय, नंबर 6 गिरजा कुमार माथुर और नंबर 7 रामविलास शर्मा। यानी ये 7 कवि थे तार सप्तक के अंतर्गत। दूसरा सप्तक था, उनके अंतर्गत कौन कौन से कवि थे ये भी आप नोट कर लेना। उसके अंतर्गत थे शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय तथा हरिनारायण व्यास। ये कवि शामिल थे दूसरे सप्तक के अंतर्गत। अब तीसरे सप्तक के अंतर्गत कौन कौन से कवि थे वो भी नोट कर लो आप। कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, केदारनाथ सिंह, प्रताप नारायण त्रिपाठी, विजय देवनारायण और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ये थे तीसरे सप्तक के अंतर्गत। और अब अंतिम चौथा सप्तक जिसके अंतर्गत कवि शामिल थे राजेंद्र किशोर, राजकुमार, कुंभज, नंद किशोर, स्वदेश भारती, सुमन राजे, अवधेश कुमार तथा श्रीराम वर्मा। ये कवि थे। मैंने चारों के चारों आपको बता दिए, तो ये आप अपने नोटबुक में छाप लेना। अगर एक बार में वीडियो में आपको नहीं सुनाई दिया है तो आप वीडियो को पॉज करके उसको रोक कर बार बार सुनकर, धीरे से सुनकर 2-3 बार सुनकर उसको आप अपनी बुक में नोट कर लेना। और मैं आपको फिर बता देता हूँ कि यहाँ से आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड हर बार एक क्वेश्चन तो पूछता है और 2 तक भी पूछ लेता है कभी कभी। तो इतना महत्वपूर्ण है, यानी ये सिर्फ 2 मिनट का है। 2 मिनट के अंतर्गत हम एक क्वेश्चन आसानी से हल कर लेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें सुमेलित करना है। फिर से सुमेलित करने का जो ये ऑप्शन आता है सबसे बेस्ट है, मैं अभी बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले हम देख लें कि कौन सा हमें आता है और हमें कौन सा था वो देख लें। ये देखिए, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये सबसे आसान है। इसमें हो सकता है आपको नहीं आ रहा होगा, अगर आपने पढ़ा है विद्यानिवास मिश्र, क्योंकि ये फेमस है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, विद्यानिवास मिश्र का है। यानी 2 में 1 देख लीजिए सबसे पहले तो। 2 में ये 4 है, ये 2 है, ये 2 में 1 है। ये देखिए, अभी तक सुमेलित वाले 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, तीनों क्वेश्चनों में सिर्फ एक से ही सवाल हल हो रहा है। यानी एक हमें आ रहा है कोई जो आसान है, वहीं से हल हो गया। देखिए, आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आगे आप मिला लीजिएगा। इसमें नाखून क्यों बढ़ रही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, और बाकी आप मिला लेना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फिर से सुमेलित नहीं है, इनमें कौन सा सुमेलित नहीं का पूछा है। प्रबंध चिंतामणि, विनय चंद्र सूरी, ये पहला ही गलत है क्योंकि ये मेरुतुंग की है। मेरुतुंग इनकी रचना है ये, ना कि विनय चंद्र सूरी की। बाकी पहुड़ा दोआ, राम सिंह भविष्यत का, धनपाल और नेमिनाथ चरियु, हरिभद्र सूरी, ये इन्हीं की है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाँ एक ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार निम्न में से कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर है राम कुमार वर्मा। इसके बाद एक बात और बता देता हूँ, ये यहाँ पर ईस्वी दे रखा है, हो सकता है ये विक्रम संवत पूछ ले। अगर इसी के अंतर्गत विक्रम संवत अगर पूछ लिया, संवत में अगर पूछ लिया, तो यही सेम ही ये 693 के अंतर्गत आप 57 और जोड़ दो, क्योंकि 57 साल आगे हैं। तो ये हमारे हो जाएगा 750, यानी 750 संवत 750। अगर इसी की जगह यही क्वेश्चन होता तो भी इसका राम कुमार वर्मा ही होता। मान लो यहाँ तो इन्होंने 693 दे दिया, और अगर इसी जगह ऑप्शन में ये दे देते थे 750
संवत 750 आगे ये जरूर देगा, ये ईस्वी की जगह संवत दे दे तो अगर 750 दे दिया तो इसका राम कुमार वर्मा होगा, क्योंकि इन्होंने आरंभिक काल माना है 693 से लेकर 1693 ईस्वी तक, ये आरंभिक काल मानते हैं राम कुमार वर्मा। जबकि रामचंद्र शुक्ल जी भी मानते हैं 1050 से वो 1365 ऐसा मानते हैं, जिसमें अगर यहाँ 1050 दे दे तो वो रामचंद्र शुक्ल जी का हो जाता। तो इस प्रकार ये है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को किस नाम से संबोधित किया है? ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, यानी नामकरण के आधार पर जो प्रश्न आते हैं वो बार बार, यानी एक क्वेश्चन ये फिक्स है, यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है, एक क्वेश्चन हिंदी का प्रथम कवि कौन सा वो फिक्स है, एक तार सप्तक कौन है वो फिक्स है, यानी ये फिक्स है, ये टॉपिक फिक्स है, यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कि राम कुमार वर्मा ने किसको माना है। राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को क्या नाम दिया था? तो इन्होंने दिया था संधि और चारण काल, जबकि सिर्फ चारण काल नाम दिया था जॉर्ज गिरियर्सन ने, जबकि आदिकाल नाम दिया था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। वीर काल, एक नाम है वीर गाथा काल और एक है सिर्फ वीर काल, ये अलग अलग है, एक बात ध्यान रखना फिर से। सिर्फ वीर काल नाम दिया था आदिकाल को विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, जबकि वीर गाथा काल कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। एक प्रारंभिक काल, एक संधि काल। संधि काल का तो हम यहाँ हो गए राम कुमार वर्मा का, जबकि प्रारंभिक या आरंभिक काल ये माना था मिस्र बंधुओं ने और मोतीलाल मेनारिया ने, जबकि सिद्ध और सामंत काल ये माना था राहुल सांकृत्यायन ने। राहुल सांकृत्यायन उन्होंने सिद्ध और सामंत काल कहा था। तो ये क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर सिद्ध और संधि काल या चारण काल ये हो जाएगा, बाकी मैंने आपको बता दिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आदिकाल के कवि सरयपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठ योग का प्रलवन आगे चल के इनमें से किस कवि में हुआ? यानी नाथ पंथ के जो अपने विचार थे वही आगे चलकर किस कवि में हुए? तो वे कबीरदास जी में थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कबीरदास। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फिर से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ सुमेलित नहीं का पूछा है, ये बात ध्यान रखना। तो पहला है हिंदी साहित्य की भूमिका, ये हजारी प्रसाद इन्हीं का था। हिंदी भाषा और साहित्य, ये श्याम सुंदर दास का था। रीति काव्य की भूमिका, ये डॉक्टर नगेंद्र का था। हिंदी साहित्य का इतिहास, धीरेन्द्र वर्मा, ये इनका नहीं था। ये दो जनों का है, एक तो शुक्ल जी भी यही है, शुक्ल जी का भी, और एक डॉक्टर नगेंद्र इनका भी यही है। तो ये बात भी आप ध्यान रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल के कवियों के परिचय लिखने में मैंने प्राय मिश्र बंधु विनोद से ही विवरण लिए, ये कथन किसका है? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये देखिए ये आ गया फिर से कि 693 ईस्वी से 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक कालावधि को ही समाहित किया गया है साहित्य इतिहास ने। तो ये देखिए यहाँ पर कवि का नाम नहीं दिया है, यानी जो विद्वान थे उनका नाम नहीं दिया गया है। हमें पता है कि ये 693 से 1693 किन का है? राम कुमार वर्मा का है। और वहाँ यहाँ राम कुमार वर्मा न देकर उनकी रचना दे दी। ये देखिए मिश्र बंधु विनोद, ये तो मिश्र बंधु की है। शिव सिंह सरोज शिव सिंह शंकर के हिंदी साहित्य के उद्भव हजारी प्रसाद वैदिक जी का है। यानी हम ऐसा कट करें तो भी इसका आंसर ढूंढ लेंगे, क्योंकि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ये राम कुमार वर्मा जी की लिखी हुई है। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। तो ऐसे भी यानी हम ऑप्शन को कट करके भी उत्तर तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार है। तो प्रथम इतिहासकार यहाँ पर है जॉर्ज गिरियर्सन, जिन्होंने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर वो बुक लिखी थी इन्होंने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रचनाकार सुमेलित कीजिए, फिर सुमेलित वाला आ गया यहाँ पर। तो सुमेलित करने वाला मैं बार बार कह रहा हूँ सबसे आसान है। इसमें सबसे पहले श्रावकाचार, ये देवसेन के, यानी पहले में 4 देख लेते हैं, पहले में 4 यानी इन दोनों में। उसके बाद परमाल ह्रासु, ये जगनिक की, यानी 2 में 1 है, 2 में 1 यानी ये बस यही हो जाए, क्योंकि इसमें है नहीं। ये देखो 2 ऑप्शन आते ही 2 के ऑप्शन हमें पता है और इतने में ही इस प्रश्न का उत्तर हमें मिल गया। तो इनका राइट आंसर ये 4 हो जाएगा।
बाकी आप देख लेना, भरतेश्वर बाहुबली राशि है, शालिभद्र सूरी की है, और पावड़ा दोआ राम सिंह की है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? एक ये क्वेश्चन, यानी हिंदी के प्रथम कवि के बारे में बार बार क्वेश्चन आता है। मैं इन दोनों तीनों के बारे में आपको बता देता हूँ कि किसने किसको प्रथम कवि माना है। तो सबसे पहले राहुल सांकृत्यायन, इसका मैं सीधा सा बता देता हूँ आपको, ये एकदम आसान हो जाएगा आपके लिए। इसमें देखिए राहुल है, राहुल है, ये देखिए राहुल, रहल, रह, सर है, रह, राहुल, ये इसका आंसर यही होगा। तो मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको कि इसको कैसे पहुँचे, यानी राहुल सांकृत्यायन ने प्रथम कवि किसे माना है, तो ये यहाँ में देखिए राहुल रह है, यानी राहुल ये इसके अंदर ही नाम आ रहा है, इतना हिंट तो काफ़ी है इसके लिए। उसके बाद स्वयंभू, इसको हिंदी का प्रथम किन्होंने माना है, तो राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि माना है स्वयंभू को। जबकि पुष्यप या पुंड कवि, इसको किन्होंने माना है, तो शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि इन्हें माना है, शिव सिंह सेंगर, इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि पुष्य या पुंड कवि को माना है। जबकि राहुल सांकृत्यायन ने किसको माना है, सरहपा या सरहपाद इनको प्रथम कवि माना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ग्रंथ भूषण द्वारा रचित नहीं है? भूषण द्वारा रचित इनमें से कौन सा नहीं है? तो शिवराज भूषण है, और शिवा बावनी है, ये भी है, छत्रसाल दशक है। जबकि भाषा भूषण ये इनका नहीं है। ये किनका है? ये है जसवंत सिंह का, जसवंत सिंह इनका है ये भाषा भूषण। और ये बात ध्यान रखना, नोट कर लेना, भाषा भूषण किन का लिखा हुआ है? जसवंत सिंह का, जसवंत सिंह का, क्योंकि कई बार सीधा पूछ लेते हैं कि भाषा भूषण किन की रचना है, तो ये रचना है जसवंत सिंह की। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रचना और रचनाकार सुमेलित नहीं है, यानी सुमेलित नहीं का पूछ रहा है यहाँ पर। तो सिद्धांत सार, द्विजदेव, काव्य विवेक, चिंतामणि, श्रृंगार निर्णय भिखारीदास, जगद विनोद पद्माकर, यानी ये तीनों ही सही है। जबकि सिद्धांत सार, द्विजदेव ये इनका नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है? तो कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है केशवदास को। और किन्होंने कहा है? तो ये शुक्ल जी ने कहा है कठिन काव्य का प्रेत किनको? केशवदास जी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना लक्षण ग्रंथ नहीं है, यानी इनमें से कौन सी रचना लक्षण ग्रंथ नहीं है? तो ये रामचंद्र का यही नहीं है लक्षण ग्रंथ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कृष्ण भक्ति धारा में पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा गया है? तो ये सूरदास जी को कहा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कबीर की परिचय के लेखक कौन है? तो इसके हैं अनंत दास। कौन है इसके? अनंत दास। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रचना और रचनाकारों की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, यानी इसमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, बाकी तीन सही है, एक गलत है। चित्रावली उस्मान के, कनकावती जानकवि के, ये भी सही है। हंस जवाहिर कासिम शाह के, मधुमालती ये कुतुबन की नहीं है, ये मंजन की है, यानी इसका आंसर यही राइट आंसर हो जाएगा इसका, मधुमालती ये कुतुबन की नहीं है जबकि मंजन की है। उसके बाद तो ये है, किस विकल्प की सभी रचनाएं महाकवि देव की है, यानी ये रचनाएं दे रखी है जिनमें से एक विकल्प से जिसमें सभी रचनाएं देव की है। कौन सी रचनाएं देव की है? तो पहले हम वो काट लेते हैं जो देव की नहीं है, जैसे काव्य कल्पद्रुम, काव्य प्रकाश ये तो चिंतामणि की है। जबकि रस विलास, भवानी विलास ये तो है, जबकि अलंकार माला नहीं है, ये अलग हो गई। और भाव विलास, अष्टयाम, काव्य रसायन यही इनकी है, यही रचना है इनकी, आचार्य देव की। उसके बाद अगला, कवि कुलकंठाभरण ग्रंथ के रचयिता है, तो इस ग्रंथ के रचय है दुल्हे, आचार्य दुल्हे ये है। उसके बाद आज के वीडियो में इतना ही है दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना। और उसके बाद अगला वीडियो फिर से, ये हमारी हिंदी की सीरीज़ लगातार चलती रहेगी। 2018 के कंप्लीट होने के बाद 2020 में जो आरपीएससी की भर्ती हुई थी, 2022 के अंतर्गत, उससे पहले 2016, 11, यानी जितने भी एग्ज़ाम हुए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, इन दोनों की मैं हिंदी की ये सीरीज़ लगातार रखूँगा। और बीच बीच में इनकी व्याख्या भी करता रहूँगा। और अलग से वीडियो, जैसा कि मैंने अभी कल बताया था कि कहाँ से कौन से टॉपिक से सर्वाधिक प्रश्न उठाती है आरपीएससी, वो टॉपिक भी मैंने आपको बताए थे। तो आज के वीडियो में आपने देखा होगा कि कहाँ से बार बार क्वेश्चन उठा रही है आरपीएससी। और इसी प्रकार आपको लगातार तैयारी रखनी है।
और जो जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो जो मैं बराबर आपको फैक्ट बता रहा हूँ, वो अपने नोटबुक में ज़रूर उतार ले। उसके अलावा इससे संबंधित, हिंदी से संबंधित जितने भी वीडियो होंगे मैं ज़रूर डालूंगा। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के सिलेबस के अंतर्गत जितने भी टॉपिक हैं उन सभी पर अलग अलग वीडियो। अभी तो ये प्रश्नों की सीरीज चल रही है, उसके बाद पूरी थ्योरी के साथ, और थ्योरी उतनी जितनी एग्जाम ओरिएंटेड, न कि एक्स्ट्रा कोई, जितना जहाँ से प्रश्न आपको मिल जाएंगे, यानी मैं जितना पढ़ाऊंगा वहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसी प्रकार मैं वो भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। आज की वीडियो में तो इतना ही है, और अगला वीडियो फिर से इसी से संबंधित रहेगा, और एक वीडियो जीके की भी जो सीरीज चल रही है वो भी लाऊंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताना आपकी वीडियो कैसा लगा, आपको वीडियो कैसे किस तरह समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि जिस प्रकार आप कमेंट करोगे मैं उसी हिसाब से वीडियो लाऊंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।